गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजिता का नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिए। इस पर परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य ही आता है। तो विभाजिता में कुछ चुनिंदा संख्याओं का मुख्य रूप से आता है, जिसमें आपका 9 है और 11 है। इस पर अक्सर प्रश्न आते हैं। बाकी हम शुरू से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला हम देखते हैं 2 के विभाजिता का नियम। संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए। ध्यान रखेंगे 2, 4, 8, 16 इसका सेम है। 2 से कटने के लिए अंतिम एक अंक, 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक, 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक, 16 से कटने के लिए अंतिम 4 अंक विभाज्य होना चाहिए। तो स्पेशली हम 2 का देखते हैं। तो ये संख्या हम देख रहे हैं, दिया है 48, 67, 24। ये संख्या का अंतिम अंक सिर्फ विचार करेंगे। 4 2 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसका अंतिम अंक देखिए 9, ये 2 से नहीं कट रहा, यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी और कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगी। जैसे इसका देखिए 0 2 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाजित है। इसका अंतिम अंक देखिए, इसका भी अंतिम अंक 2 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात ओवरऑल आप याद रख सकते हैं कि 2 से कटने के लिए सिर्फ हम संख्याओं का अंतिम अंक देखते हैं। ठीक उसी तरह 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखेंगे। जैसे सपोज करिए हम चेक कर रहे हैं कि 4 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसका 2 अंक देखिए। 4/32 कट जा रहा है ना, इसलिए संख्या 4 से विभाजित है। अगर 8 से देखना होता तो 3 अंक लेते, तो 3 अंक भी इसका 8 से कट जा रहा है। 8 से भाग दीजिए इसमें, तो 8 5 40, 3 और 4 32, ये 8 से भी कट जा रहा है। उसी तरह चाहे तो 16 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा आपको चेक नहीं करना होता है। आपको मुख्य रूप से 8 तक का ध्यान रखना है। इसको देखेंगे कि ये 4 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए तो क्या ये 4 से कट रहा है? तो नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 छक्का 24 शेष 2 बच जा रहा है, इसलिए संख्या 4 से विभाजित नहीं है। और जो संख्या 4 से विभाजित नहीं है वह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इसको देखिए तो 2 अंक इसका 72 है। 4 से कट जा रहा है ना, 4 एकने 4 शेष बचा 3, 32, 4/32। ये संख्या 4 से कट जा रही है। 8 से ध्यान दीजिए, तो 8 से भी 3 अंक लेंगे, तो 3 अंक लेंगे तो 0/72 होगा, ये 8 से भी कट जाएगा। चाहे तो 4 अंक लेके 16 से चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, आप 8 तक ही ध्यान रखिए। तो 2, 4, 8, 16 का एज इट इज था। 2 के लिए 1 अंक, 4 के लिए 2 अंक, 8 के लिए 3 अंक और 16 के लिए 4 अंक। अंतिम अगर ये विभाजित हों तो संख्याएं क्रमशः 2, 4, 8, 16 से विभाज्य होंगी। अब आइए 3 का विभाजता है। 3 का 9 का एज इट इज है। 3 के विभाजता है कि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक संख्या है ये 43,245। इसके अंकों का योगफल देखिए, 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 5 18। इसके अंकों का योग हो जा रहा है 18। अगर इसको हम जोड़ दें तो अंकों का योगफल हो जा रहा है 18, और 18 3 से कट जा रहा है, 3 6 1 18, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 6 4 10, 3 13, 5 18, 1 19, 2 21, 3 7 21 कट जा रहा है। 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 4 24, ये भी 3 से कट जा रहा है। तो 3 से कटने के लिए जो संख्या दिया गया है उसके अंकों को जोड़ेंगे। अगर अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो संख्या 3 से विभाजित होगी। 5 के विभाजिता देखते हैं।
जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो। तो 0 या 5 हो का मतलब वो 5 से विभाजित हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 48,750, 49,875, 12,355, 48,738। ये 5 से विभाजित नहीं है क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 या 5 नहीं है। अब हम देखते हैं 7 का विभाजिता। संख्या के इकाई अंक का दुगुना उस इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वह 7 से कट जा रही है तो वो संख्या 7 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ये आप देखिए 7, तो ये संख्या अगर 7 इकाई का अंक हटा देंगे तो बच जाएगी 273। अब माइनस 7 का दुगुना करिए 14, घटाइए तो 13 में से 4 गए 9, यहाँ बच गया 6 में से गया 5 और ये हो गया 259। अभी भी मान लीजिए हम नहीं चेक कर पा रहे तो फिर वही काम करिए। फिर वही काम करने का मतलब कि 259 है तो इसका इकाई अंक छोड़ दीजिए, तो इकाई अंक छोड़ देंगे तो बच जाएगा 25 और 9 दूनी 18। 25 में से 18 गया 7, इसलिए अब 7 तो कट जा रहा है ना, तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। लेकिन आज तक परीक्षाओं में 7 के विभाज्यता का नहीं आया है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 9 के विभाज्यता का नियम परीक्षा में अक्सर आता है, इसलिए ध्यान देंगे। मुख्य रूप से आपको ये सवाल तो याद हो ही जाएगा, प्रश्न तो याद करेंगे ही, प्लस विभाज्यता का नियम याद रहेगा। तो इसका यूज हम करेंगे अनुप्रयोग में, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे अनुप्रयोग, उसमें काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखते हैं, जिस तरह 3 का था उसी तरह 9 का है। अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, जैसे देख भी सकते हैं 5 7 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 2 27। अंकों का योगफल है इसका, अगर हम जोड़ दे रहे हैं इन अंकों को तो आ जा रहा है 27, और 27 9 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य है। अब हम देखते हैं इसको, तो 3 या 5 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 अब 5 27, 27 3 30। अगर इनके अंकों को हम आपस में जोड़ दिए तो आ जा रहा है 30। क्या ये 9 से कटेगा? न 30 27 नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। इसको चेक करिए, 6 8 14, 14 7 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 3 33। ये भी 9 से विभाज्य नहीं है। तो एटेंडम कोई भी संख्या लेंगे, उनके अंकों को जोड़ेंगे आपस में, अगर उनका योगफल 9 से कट जाए तब तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, अदरवाइज 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 का विभाजिता वेरी सिंपल, जिसका अंतिम अंक 0 हो। जैसे देखिए सब 0 है तो ये सब 10 से विभाजित हैं, लेकिन यह 10 से विभाजित नहीं है। 11 का विभाज्यता है। 11 का विभाज्यता पर परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको स्पेशली ध्यान देना है, और थोड़ा सा 9 से अच्छा भी है ये। संख्या के एकांतरीय पद, देखिए एक शब्द हमने लिखा है एकांतरीय, माने एक एकांतर, माने पहला लेंगे दूसरा छोड़ देंगे, फिर तीसरा लेंगे चौथा छोड़ देंगे, इसको हम कहते हैं एकांतरीय पद। पदों का योग का अंतर 0 या 11 या 22 यानी कि 11 से विभाज्य हो। जैसे आपको हम समझा दे रहे हैं, इसी पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ये सारा 11 से विभाज्य है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका 5885, तो इसको हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, अनेकों तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए इसको ले रहे हैं तो इसको छोड़ देना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको छोड़ देना है, और जो बच गया उस पर ध्यान दीजिए, ये निशान लगा लिए बच गया, तो इसको जोड़िए ऊपर। ये मान लीजिए 2 ग्रुप बन गया, एक जो लेने वाला है, एक जो छोड़ दिए हैं। तो लेने वालों को ऊपर लिख दे रहे हैं, तो 5 और 8 13, ऊपर हो गया 13, और नीचे ध्यान दीजिए, नीचे जोड़िए, ये नीचे भी लगा दे रहे हैं, तो 8 5 13। अब इन दोनों को आपस में घटाइए, 13 में से 13 गए 0, 13 में से 13 गए 0,
तो 0 आ गया, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित है। थोड़ा सा जगह कम है, आप यहाँ देखिए, ये दोनों आप स्वयं चेक करिए, इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसको लेंगे अगर तो इसको छोड़ देना, इसको लेंगे, फिर आगे है ये नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर इस पर निशान लगा लेंगे। तो आप इसको 2 ग्रुप में बना लेंगे, एक ऊपर वाला ग्रुप और एक नीचे वाला। ऊपर वाला जोड़िए, 7 में शून्य जोड़ेंगे तो 7, 7 9 16, ऊपर वाले ग्रुप में आ गया 16। नीचे वाला देखिए, 4 और 5 9, 4 और 5 9, 9 और 7 16, नीचे वाले ग्रुप में भी आ गया 16। अब इन दोनों का अंतर कितना आ जा रहा है? 0। इन दोनों का अंतर आ जा रहा है 0, यानी कि यह भी संख्या 11 से विभाज्य है। एक बार यह भी चेक कर लीजिए, 8 6 9 0 1, 8 6 14, 14 9 23, ऊपर आ गया 23 और नीचे आ गया 0 और 1 1, तो 23 और 1 में कितने का अंतर है? 22 का। इसलिए यह भी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए 11 के लिए एक और हम एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,13,248। एक एट रैंडम एग्जाम्पल लिया हूँ, तो इसको अभी 2 ग्रुप हम बनाएंगे। तो 2 ग्रुप बनाइए, तो 4 3 4 खत्म। तो देखिए, हमने 4 लिया, उसके बाद हमने 3 ले लिया, उसके बाद हमने फिर 4 ले लिया और 8 ले लिया। ये ऊपर वाले ग्रुप हो गए। नीचे वाला ग्रुप बनाइए, तो 1 2 8। ये किसी तरह ग्रुप 2 भाग में बांट लेंगे, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला। ऊपर वाले को जोड़िए, तो 4 3 7, 7 4 11, ऊपर आ गया 11। नीचे जोड़िए, 1 2 3 या 8 11। अब इन दोनों का अंतर करिए, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 11 में से 11 गया 0। इसलिए संख्या 11 से क्या है? विभाजित है। एक हम एट रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए 5 6 7 9 3 2 8 4, इतना ले लिए। अब इसको चेक करिए, आप भी चेक करिए मेरे साथ साथ, क्या यह 11 से विभाज्य है? तो आप इस तरह करेंगे, 5 का ग्रुप 7 से, 1 छोड़ दिए 6, फिर 9 छोड़ दीजिए 3, फिर 2 छोड़ दीजिए 8, फिर 4 छोड़ दीजिए, तो ये नहीं है। इधर देखिए जो बच गया है, तो ऊपर वाला ग्रुप को जोड़िए, 5 और 7 12, 12 3 15, 15 और 8 23, तो ऊपर आ गया 23। नीचे देख लीजिए, 4 2 6, 6 व 9 15, 15 6 21। अब 23 और 21 में कितने का अंतर है? 2 का। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है 11 से विभाजित? क्योंकि इसका अंतर कितना आ जा रहा है? 2। और अंतर का मतलब ऋणात्मक नहीं होता है। अंतर का मतलब जैसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कहीं से घटा लेंगे, तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। अंतर का मतलब ही जान लीजिए, जैसे 5 और 3 है, तो 5 और 3 का अंतर 2 है, या 3 और 5 का अंतर क्या है? 2। क्योंकि ये अंतर का निशान है। ऋण रहता तो अलग हो जाता है। ऋण रहता तो 5 ऋण 3 2 होता है, जबकि 3 ऋण 5 ऋण 2 हो जाता है। तो अंतर में प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं, बड़ा में से ही छोटा घटाते हैं, और ये निशान भी है आपका अंतर का। तो इस तरह कोई भी एट रैंडम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ऐसा हमको एग्जाम्पल ले रहे हैं जो 11 से कट जाए, तो मान लीजिए हम संख्या चुनने के लिए 32 67 71, मैंने 32 6 से 71, 32 6 से 71, मैंने 11 में 11 से गुणा कर दिया। 1 7 1 8, 7 6 13 के 3 हासिल, 1 1 1 1 3 6 9 3 2 5 3, ये 35। इस संख्या को हम ले रहे हैं 35 93 81। ये संख्या हमको ऑलरेडी मालूम है कि 11 से विभाज्य है, लेकिन आपको हम पुनः लास्टली दिखा रहे हैं 11 का विभाज्यता का नियम। तो ध्यान रखिए, 3 या 9 12, 12 8 20। ऊपर वाला ग्रुप है केवल 20, ऊपर वाले ग्रुप में आ गया 20। नीचे वाले ग्रुप पर ध्यान दीजिए, 5 या 3 8, 8 है 1 9, तो नीचे वाले ग्रुप में आ गया 9। अब ध्यान दीजिए, 20 में से 9 गया 11, और 11 11 से कट रहा है ना, तो 11 से सारी संख्याएं कटेंगी 0, 11 22 33 44। तो ये संख्या 11 से विभाजित है। तो
अंत में हम फिर से आपको 11 के लिए बताएं, क्योंकि इसका बहुत परीक्षा में सवाल है। एक प्रश्न चूंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा, प्रश्न पूछ देगा कि 3, 5 स्टार 2, 7, 5 11 से विभाज्य है, तो स्टार के जगह पर कौन सा अंक होगा। तो उस समय ये विभाजिता ही काम आएगा। तो स्पेशली भी बताएंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए छोड़ दिए तो हम यही बता दे रहे हैं आपको। देखिए यही सवाल अगर आपके आ जाए आपके पास कि 3, 5 स्टार 2, 7, 5 11 से क्या है, ये विभाज्य है। अगले वीडियोज़ में हम आपको स्पेशल बताएंगे भी, लेकिन थोड़ा सा इसका परिचय जान लीजिए ताकि इसका आप महत्व समझेंगे। तो देखिए आप ऐसे लगा लेंगे निशान और इधर लगा, 2 ग्रुप बन गया। अब ध्यान दीजिए ऊपर वाले ग्रुप में 3 स्टार मान लीजिए जोड़ना ही है, इसमें 7 जोड़ेंगे 10, 3 7 10 और प्लस स्टार है, मतलब 10 है और ये मालूम नहीं है। और ये ध्यान दीजिए 5 या 2 7 5 12, और हमको मालूम है कि ये दोनों बराबर ही होने चाहिए, माने इसका अंतर शून्य आना चाहिए। किसी भी तरह अगर इस तरह की संख्या निकालनी है तो हमको प्रयास करना है कि शून्य आ ही जाए। तो शून्य तभी आएगा जब यहाँ 2 रहता। अगर यहाँ 2 रहता तो ये हो जाता सवाल कि 3 या 2 5 5 या 7 12। तो इसके लिए जो ज्ञात है वह हम देखते हैं। तो ज्ञात ये है 5 2 7 5 12। तो ये भी नीचे वाला अगर 12 आ गया तो ऊपर वाला भी 12 आना चाहिए, तो 12 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ध्यान दे लीजिए, 7 और 3 10 और 2 12। कुछ परेशानियां भी आती हैं तो रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए 4 स्टार 3 2 7 5 6 निकालिए। तो फटाफट आप निशान लगा लीजिए और जो ज्ञात है पहले वो जोड़ लीजिए। 4 3 7 7 7 14 14 6 20। और हम दिमाग में रख रहे हैं कि एक पार्ट अगर 20 आ गया तो अगला भी क्या आना चाहिए 20। 20 ले आइए, चाहे जैसे ले आइए। तो देखिए 20 नीचे ला रहे हैं तो 6, ये गलत नहीं हो गया, देख लीजिए 4 3 7 6 6 इस 5 पर है। चलिए ये इधर से है, ये गलत लग गया था, देख लीजिए फिर से 4 3 7 7 14 14 6 20। इसका है स्टार 2 5, ये 6 इधर लग गया था, ये 6 है। तो जोड़िए, पहले ही आपका इधर कुछ है ही नहीं, तो 5 5 या 2 7। अब हमको 20 ले आना है, तो एग्जाम्पल के तौर पे 20 तबे आएगा जब यहाँ 13 रहता, क्योंकि 5 या 2 7 13। लेकिन स्टार के जगह पर मान लीजिए हमारा आंसर आ गया 13, क्योंकि 20 तबे आएगा जब ऊपर 20 आ गया तो नीचे भी 20 होना चाहिए। तो नीचे हमने ले आ दिया 5 या 2 7 13, जबकि 13 सही नहीं है। क्यों सही 13 नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अंक सबसे बड़ा से बड़ा हो सकता है 9। तो ये बड़ा है तो इसको छोटा करेंगे। छोटा या बड़ा करने के लिए वेरी सिंपल, 11 का विभाज्यता है तो 11 ही घटा देंगे, और छोटा आ जाएगा तो 11 जोड़ देंगे। तो इसमें से 11 घटा लेंगे तो कितना आ जाता है 2। 2 रख के देख लेंगे तो ये सवाल हमारा सही होता है। 5 या 2 7 और 2 यहाँ रख देंगे 9, तो 20 में से 9 गया, 11 कट भी जाता है। और भी कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे 11 वाला 1-2 और एग्जाम्पल हम दिखा दे रहे हैं। इसका चलिए ख़त्म ही कर दे रहे हैं। 6 7 5 3 स्टार 6 7 9। देखिए एक बार समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी सवाल कर जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। आप ऐसे निशान लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे, बाकी आगे नहीं है। थोड़ा सा ढंग से लगा दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे आप। 6 पे लग जाएगा, 9 पे। चलिए जो ज्ञात है वही पहले कर ले रहे हैं। तो 7 और 3 10 10 और 6 16 16 9 25। नीचे वाला हमको मालूम है कि 25 है, तो ऊपर भी हमारा 25 आना चाहिए। तो 6 5 11, इसको छोड़ दे रहे हैं। 6 5 11 11 7 18, ये कितना होना चाहिए 7। अगर 7 रहता तो 18 7 25 आ जाता। तो 6 5 11 11 7 18 18 7 25। तो 7 हमारा स्टार का मान क्या आ गया 7। और ये सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर स्टार का मान 0 से लेकर 9 तक आ रहा है, तो ठीक है। अगर कम आ जाता, ऋण 1 आ जाता तो गलत हो जाता, ये 10 आ जाता तो गलत हो जाता। हमें आशा है आप इस बात को ठीक ढंग से समझ लिए होंगे। फिर भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं।
स्टार 7 9 5 6 8 3। देखिए यह 11 से विभाज्य है। ये सवाल में सब में कंडीशन है कि 11 से सब सवाल क्या है, विभाज्य हैं। तो यहाँ पर कौन सा अंक हो सकता है या होगा, तो आप ऐसे निशान लगा लेंगे, नीचे भी लगा लीजिए। चलिए 2 ग्रुप बन गए, एक ऊपर का ग्रुप एक नीचे का ग्रुप। जो ज्ञात है वो पहले जोड़ लीजिए। तो नीचे वाला ज्ञात है 7 और 5 12 और 8 20। तो हमारे नीचे मालूम हो गया 20, ये 20 है। तो ऊपर भी 20 होना चाहिए। तो देखिए 3 या 6 9 9 9 18। यहाँ क्या आ गया 18 2 20, यानी कि स्टार के जगह पर कौन सा अंक होगा 2। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें थोड़ी परेशानी हो जाए, क्योंकि अब तो रैंडम ले रहे हैं, परेशानी नहीं आ रही है। आप कमेंट्स में कोई सवाल देख के बता सकते हैं, हम उस पर कर देंगे। परेशानी एक हम कर रहे हैं 9 स्टार 8 1 7 2 8। ये जानबूझ के थोड़ी सी परेशानी वाला हम क्वेश्चन लिए हैं। ये 11 से विभाज्य है। तो अब आप समझ गए होंगे 9 8 7 8 स्टार 1 2। देखिएगा ये 1 है। तो जो ज्ञात है वो जोड़िए। तो 9 8 17 17 7 24 24 और 8 32। देखिए जोड़ फिर से एक बार 8 और 7 15 15 और 8 5 13 23 23 और 9 32। ठीक है, जानबूझ के ऐसा करके लिए हैं। तो 32 नीचे भी आना चाहिए। तो जोड़िए 2 और 1 3। ये जानबूझ के छोटा लिए, तो ऐसा आएगा नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए 2 1 3। तो ये कहा इतना होना चाहिए कि 32 आ जाए। सोच लीजिए 29, सही सोच रहे हैं। अगर ये 29 रहता तो 2 1 3 या 29 32। तो ये स्टार का मान हो जाता 29। लेकिन आप भी जानते हैं कि 29 गलत है। अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा 29 नहीं हो सकता 9 से बड़ा। तो इसमें से 11 घटा दीजिए। तो 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1 18। अभी भी ये गलत है, अभी भी सही नहीं है। फिर 11 घटा दीजिए, 18 में से 11 गया 7। अब जाके आपका सही सवाल हो गया। तो नेक्स्ट अभी हम बहुत सारे अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। 25 का विभाज्यता, 6 का विभाज्यता, 15 का, 99 का, ये सारा अनुप्रयोग के साथ जो बचा है वो हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।